अध्याय 10 और वचन 10 से हम पढ़ना चाहेंगे आज सबके लिए। 9 से ही पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे आपके लिए, और इसे ध्यानपूर्वक आप सुनिए। देखना है वचन में और इसको नोट करते चलना है सब जन। और यहां पर बाइबल का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करके ऐसा अंगीकार करता है और अपने मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय उद्धार पाएगा, सैल्वेशन पाएगा, मुक्ति पाएगा। सही शब्दों में बोला जाए छुटकारा पाएगा। हर तकलीफ से, हर निंदाओं से, हर शर्मिंदगी से छुटकारा मिलेगा। आमीन। देखिए, यदि हम धरती के ऊपर फ्री होंगे तब स्वर्ग के लिए, तब स्वर्ग में मेरे एक जगह होगी। हाँ, जरा सोच के देखो स्वर्ग कैसा होगा। हाँ, बाइबल कहती है कि हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। वो इतना खूबसूरत है स्वर्ग, हेवन इतना महत्वपूर्ण जगह है। और वो किसके लिए है? परमेश्वर के रहने का जगह है, जहां पर हम लोगों के लिए भी जगह है। आमीन। फिर से, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु को मुक्तिदाता, प्रभु को अपना उद्धार करता जानकर अंगीकार करे, स्वीकार करे, मुंह से। कहां से? जुबान से। दूसरा, मन से। पहला जुबान से, दूसरा पहला बोल के बताइए, पहला, दूसरा मन से। ध्यानपूर्वक सुनना है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, क्या करे? मन से विश्वास करे। जुबान का अंगीकार इसलिए कि इस दुनिया में जुबान की सामर्थ्य दिखे। मन का अंगीकार इसलिए कि परमेश्वर आपके मन में रहे। ध्यान से सुनना। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, ये अगर आप मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, तो आप छूट पाएंगे, आप उद्धार पाएंगे यीशु के नाम में। पहला क्या है? हमारी जुबान। दूसरा क्या है? हमारा मन। मन को अंग्रेजी में बोलते माइंड। माइंड का मतलब होता है मन। मन, ठीक है। हमारा मन। मन कहां होता है? इधर होता है हमारा मन। ध्यान से सुनना। पहला, जुबान से। यदि हम अपने मुंह से यीशु को उद्धार करता करके ग्रहण करें, या यीशु मर गया और फिर मेरे लिए जी उठा, ऐसा अंगीकार जुबान से करते और अपने मन से, इस मन के अंदर विश्वास करते कि यीशु मेरे लिए मरा और फिर जी उठा, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार। उद्धार का मतलब मुक्ति। मुक्ति का मतलब छुटकारा, बीमारी से, रोगों से, इस संसार के तमाम तामझाम से। आमीन। बातों को समझ पा रहे कि नहीं आप लोग? इस दुनिया के तामझाम से हमें प्रभु क्या देना चाहता है? तो मुक्ति दिलाने वाला कौन है? पहला अंगीकार जुबान, दूसरा अंगीकार मन से। यह बहुत तगड़ा अंगीकार है। इस अंगीकार के द्वारा शैतान आपके सामने टूट जाएगा। इस अंगीकार से बीमारी आपके अंदर टूटकर खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। सोच लेना, लाजर मरा हुआ है, पर यीशु कह रहा है क्या? ए लाजर बाहर आ जा। लाजर क्या हुआ? कब्र से क्या हुआ?
बाहर आया कि नहीं? यीशु मसीह ने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया कि नहीं? बोल के बताइए। दूसरा, अब यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में बैठे हुए हैं, फरीसी कुछ बात कर रहा है, यीशु मसीह मन में समझ लेते हैं, अपने मन में जान लेते हैं। बोलो, आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है। बोलो, लिखा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में जल्दी जाइए, एक एक चीज को नोट करते हुए हम इसको समझ पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 2 वचन 15 हमारे साथ पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 2 वचन 15 में क्या लिखा है? बोलो, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, आत्मिक जन सब कुछ, परंतु वह आत्मिक जन किसी के द्वारा जांचा नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति उसे जांच नहीं पाएगा। लेकिन आत्मिक जन क्या करेगा? सब कुछ जांच लेता है। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है। हाँ, इसीलिए उसके सामने आने के बाद 100 बार सोच लेना, गलती नहीं करना, नहीं आप छुप नहीं पाओगे। नहीं आप सोचो कि मैं छुप जाऊंगा। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए आप लोग। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, पर वह आप जांचा नहीं जाता, उसे और कोई जांच नहीं सकता है। इसलिए आत्मिक जन के अंदर क्या चीज है? बड़ा अंगीकार है। पहला अंगीकार किससे होना है? पहला अंगीकार किससे होना है? दूसरा अंगीकार मन से। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो दोनों को हमें बड़े काम में लाने की जरूरत है, और मसीही क्षेत्र में ये दोनों महत्वपूर्ण है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमारे मन प्रभु के कंट्रोल में रहे, हमारी जुबान परमेश्वर के कंट्रोल में रहे, और ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आत्मिक जीवन के लिए। और इन्हीं दोनों चीजों को अगर हम सुरक्षित रख पाते हैं तो ये बहुत सारी आशीषों को लेके आते हैं। हमारा मन जब अलौकिक हो जाता है तो हमारे अंदर एक शक्ति और एक सामर्थ्य का ठिकाना हो जाता है। आमीन। फिर से दिखाना है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर क्या करे? अंगीकार। तो अंगीकार बहुत बड़ी चीज होती है। बोलो, अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करना। पहला अंगीकार जुबान से, पहला अंगीकार कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरा और मेरे लिए तीसरे दिन क्या हो गया? यीशु मेरा प्रभु है करके। किससे अंगीकार करना? मुंह से। और मन से क्या करना? विश्वास करना। मन से क्या करना? विश्वास करना। अब देखो, शरीर में ऐसी दो भाग है जहां पर दोनों तरीके से हमें विश्वास करना है। हमारे जुबान का अंगीकार इसलिए कि शैतान ढा दिया जाए। आमीन। जहां पर आप उसे अंगीकार करते हैं वहां पर मसीह ठहरता है। जहां पर यीशु को आप स्वीकार करेंगे वहां पर यीशु रुक जाएगा, आपके लिए रुकेगा, आपके लिए ठहर जाएगा। यदि आपने अपनी जुबान में मसीह को जगह दिया, वो आपकी जुबान में ठहरेगा। यदि आपने अपने विवेक में मसीह को जगह दिया, वो आपके मन में, आपके विवेक में, आपके माइंड में ठहर जाएगा। तब उस दौरान जीने वाला जो भविष्य होगा वो शक्ति के साथ होगा। और इसीलिए यहां पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आप इसको किस कदर अपने जीवन में सुरक्षित रख पा रहे हैं। हमारे मन और हमारी जुबान। याद रखो कि हमारी जुबान इस दुनिया के लिए होती है और हमारा मन एक वफादार व्यक्ति बन के परमेश्वर के लिए तैयार होता है। जहां पर परमेश्वर अपना सारे मामले को क्रिएट करेगा, तैयार करेगा, हमारे मन में वो हर बातें प्रभु देगा जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है।
और वो जरूरत पूरी कैसे होगी? हमारी जुबान के अस्तर से। आमीन कहिए यहां पर। बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? मुंह से अंगीकार करना और मन से क्या करना? विश्वास। विश्वास, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु सब कुछ अच्छा करेंगे, यीशु मेरे लिए छुटकारा प्रदान करेंगे, यीशु मेरे परिवार के लिए अच्छी स्थिति को लेके आएंगे, यीशु मेरे घर के लिए अच्छी परिस्थिति को लेके आएंगे, यीशु मेरा उद्धार करता है। याद रखना, ये दोनों परिस्थितियां आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब ये सुरक्षित कैसे होती है? याद रखना है, सबसे तीव्र चलने वाला एक मन होता है जो आपको कहीं भी लेके जाने के लिए तैयारी में होता है। यदि आप उसे परमेश्वर के साथ नहीं मिलाएं तो आपको बहुत दूर फेंक देगा। आपका हृदय, आपका एक मन, आपकी सोच और विचार, आपका विवेक, यदि आपने उसे मसीह से नहीं जोड़ा, आप बहुत दूर होंगे। आप अपने आप को प्रभु के निकट होकर भी बहुत दूर रहोगे। यह कैसा सिस्टम है? यदि आपने मसीह को सही जगह अपने अंदर नहीं दी, अपने मन को अगर आपने मसीह के निकट नहीं रखा, तो आपसे मसीह बहुत दूर है। क्योंकि याद रखो कि पहला स्थान होगा कि वो आपके मन में जगह लेगा और वो आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा और उसे फैलाएगा एक बड़े विस्तार के लिए। उसे फैलाएगा आपके राज्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए काम करने के लिए। मैंने अभी एक वचन पढ़ा कि आत्मिक जन सब कुछ क्या कर लेगा? जांच लेता है। आप अगर बैठे हो तो आपके जीवन के बारे में वो सब कुछ समझ सकता है। 10 मिनट उसके सामने बैठो, वो आपके जीवन के बारे में जान जाएगा। क्योंकि वो कैसे समझ पाएगा? क्योंकि आपका विवेक विस्तार हो चुका है, बुद्धि में, ज्ञान में, और वो एक सामर्थ्य के साथ जुड़ गया है। आमीन बोलो, सामर्थ्य के साथ। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 3 और 4 वहां नोट करना है और देखो क्या है सामर्थ्य। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2, 3 और 4 हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है कि मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। हाँ, आगे पढ़ लीजिए। यही है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा है और सामर्थ्य का प्रमाण। आमीन कहिए। जो हम आपको सुना रहे वहां आत्मा है और सामर्थ्य का प्रमाण है। जब आपका मन परमेश्वर के निकट आता है तो आप 2 चीजें प्राप्त कर लेते हो। पहला, आत्मा का चलन, दूसरा सामर्थ्य का प्रमाण। आमीन बोलो, पहला आत्मा का चलन। मुंह से बोल देना है। पहला आत्मा का चलन, दूसरा सामर्थ्य का प्रमाण। अब जरा सोच के देखना है। वो कह रहा है कि मेरी बातें लुभावनी नहीं है। लुभाने वाली बातें संसार के दायरे में लेके जाती हैं आपको, पर आत्मिक बातें, जो खरी बातें होती हैं, वो आपको आत्मिक दायरे में ले जाती हैं। और जो आत्मिक बातें होती हैं उसमें ध्यान देना, 2 बातें ऐसी होती हैं, उसमें लुभाने वाली चीजें नहीं होती हैं। पहला उसमें लिखा है, उसमें आत्मा का चलन होगा, और दूसरा आत्मा का सामर्थ्य होगा। आमीन। अब देखो यहां पर जब हम अपने मन में प्रभु को जगह दे रहे हैं, उसकी बातों को जब हम अपने मन के अंदर जगह देते हैं, एक क्या होगा? 2 बातें आपके अंदर होंगी। उसकी आत्मा का चलन आपके भीतर शुरू होगा और उसका सामर्थ्य का प्रमाण। बोलो, सामर्थ्य आप में विस्तारित होगा, आप में बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा मन प्रभु के निकट होगा, वैसे वैसे हमारा मन आत्मिक बातों को समझने के लिए सामर्थी बनेगा। पहली बार बैठे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या बताया जा रहा है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये स्वर्गीय एक बातें हैं, स्वर्गीय योजनाएं हैं, और जो वचन है वो एक आत्मिक परिस्थिति है। आमीन बोलो, जो वचन है वो एक आत्मिक स्थिति है। आत्मिक स्थिति को समझने के लिए हमें आत्मिक व्यक्ति बनना है। आमीन। हम इस वचन को ग्रहण तो करते हैं, पर ग्रहण करने के बाद
हम अपने आप को संसार के दायरे में रखते हैं। कान खुल के सुनिए, हमने वचन को तो स्वीकार किया, हमने यीशु को मुक्तिदाता करके ग्रहण तो किया, पर हमारे जीवन का शैली या कहे हमारे कार्य शैली संसार के मुताबिक है, तो वो वचन जो आपने ग्रहण किया वो आपके काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसके मुताबिक अपने आप को नहीं रखा। और इसलिए यहां पर लिखा है कि जब हम प्रभु को मन से, अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमारे उद्धार में रुकावट नहीं होगी, हमारे प्राणों के उद्धार में रुकावट नहीं होगी, हमारे परिवारों में किसी तरीके की रुकावट नहीं होगी। हम बड़ी सरलता के साथ उसमें प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कई हमारी जुबान मसीह में महत्वपूर्ण है। हमारी जुबान, क्योंकि शुरुआत कहां से हम कर रहे हैं? जुबान से। शायद आपका मन बहुत अभी दूर है, पर हमारी जुबान मसीह को अपने अंदर लाने के लिए अगर तैयार है, तो निश्चय ही ये जुबान का सही शब्द जब बाहर आएगा वो हमारे मन से जुड़ा हुआ होगा। हम जब मसीह के सामने बैठे हैं, हमारे पास एक सही अंगीकार होना चाहिए कि यीशु मेरा प्रभु है। आपके पास जब एक सही अंगीकार आ जाएगा, तो याद रखना है कि आपके मनों को वह शुद्धिकरण करेगा। हम अपने शरीर से अपने मन को अलग नहीं रख सकते। हमारे शरीर के अंदर ही एक मन है और हमारे शरीर के अंदर ही एक जुबान है। आमीन। और ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हमें मसीह में शक्तिशाली बनाती हैं। यीशु मसीह के नाम में केवल वचन सीखना, केवल पढ़ना ही नहीं, परंतु लिखा हुआ है कि अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 2:4 में कि ये एक आत्मा है और एक सामर्थ है। दो चीजें होती हैं, आत्मा और सामर्थ। हम जिस बातों को सीख रहे हैं वो परम प्रधान आत्मा की बातें हैं, और इस आत्मा में कोई भी लुभाने वाली चीजें नहीं होती हैं। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, पहला आत्मा का चलन, दूसरा सामर्थ। और इसलिए इन दोनों को चाहिए दो चीजें। इसलिए इन दोनों को चाहिए दो चीजें। पहली चीजें क्या चाहिए? जुबान का सही अंगीकार, और हमारे मन में मसीह का सही अंगीकार। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? बोलो, हमारी जुबान साधारण नहीं रहे, इसलिए हमारी जुबान अभ्यास करे मसीह का। किसका? अभ्यास करे, बोले, उसे कहे। जहां कुछ भी नहीं फिर भी कहे, जहां कुछ दिखाई नहीं ना फिर भी बोले। हम सही चीजों का अभ्यास करेंगे। आमीन। हमारे लिए दिया गया है एक वचन, और इसलिए शुरुआत इसे करना है अपनी जुबान से, यीशु के नाम में। कहां से शुरुआत करना है? जुबान से। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए शक्तिशाली दशा लाएंगे। आमीन। धैर्य नहीं खोना, दृढ़ रहना है। जो आपने कानों से सुना कि यीशु आपके लिए काम करेंगे, आमीन, वो हमारे प्राणों का उद्धार करेंगे और हमारे लिए एक बेहतर जगह को तैयार कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। निश्चय लिखा है कि पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 6 और 7 को अगर पढ़ें तो सही समय पर वो हमारे लिए काम करेगा। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 6 और 7 को अगर हम पढ़ें तो हम बहुत सारी चिंताओं को लेकर बैठते हैं, पर प्रभु क्या कह रहा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। बोलो, बढ़ाए। हाँ, बढ़ना सबको अच्छा लगता है कि नहीं? बढ़ना सबको अच्छा लगता है। नौकरी में तनख्वाह बढ़ना अच्छा लगता है, जहां काम कर रहे हैं वहां प्रमोशन पाना अच्छा लगता है, हर जगह बढ़ना। उचित समय पर बढ़ाए। आगे वचन 7 दिखाइए। इसलिए अपनी सारी चिंता मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
अब बोलो, मेरा ध्यान कौन रखता है? आपका ध्यान कौन रखता है? लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब यह बात पर आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए कि पहली बात उसने लिखा क्या? 6 पद में लिखा है कि मेरे अधीन रहो, और कैसे अधीन रहना है? बलवंत हाथ के नीचे। यहां यह नहीं लिखा कि कमजोर हाथ के नीचे। परमेश्वर का हाथ कैसे है? पहले से आपको लिख के बता रहा है कि मेरा हाथ कैसे है? मेरा हाथ बलवंत है। यदि इस बलवंत हाथ के नीचे रहने का अभ्यास करोगे, सारी चीजें उचित समय पर आपके घर के लिए होंगे। बोलो, सारी चीजें राइट समय पर, ठीक समय पर हमारे लिए होंगे। लिखा है। आपको कोई कमजोर हाथ नहीं दिया गया, आपको कोई रोगी हाथ नहीं दिया गया, आपको कोई बीमार हाथ नहीं दिया गया। कहता है बलवंत हाथ दिया गया। और इसीलिए बलवंत हाथ के नीचे आने के लिए हमारे जुबान का अंगीकार, हमारे मन का स्वीकार बड़ा होना चाहिए। आमीन कहिए आप लोग। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।